नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी लेखपाल का नया नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। सब लोग 8,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाल रहे थे। मैंने आपको 7,994 पदों पर वैकेंसी निकाल कर बताया था और आज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुछ समय के बाद आपको ग्राम पंचायत अधिकारी का भी नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस फुल नोटिफिकेशन पर हम लोग बात करेंगे वन बाय वन करके। तो आज है 16 दिसंबर। तो आज आपका ये विजय दिवस के मौके पर क्या हुआ है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 29 दिसंबर से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भरना शुरू हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि क्या होगी, 28 जनवरी 2026 होगी, है ना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है जो लेखपाल है वो 7,994 पदों पर विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा। कितने पदों पर बच्चों, 7,994 पदों पर आपका विज्ञापन जारी किया गया है यहाँ पर। और जिन्होंने पेट 2025 का पेपर दिया था, है ना, तो पेट 2025 से ही आपकी ये पहली वैकेंसी है लेखपाल की। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अभी तो यहाँ पर ये कह रहा है जिसके भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 0 या उससे कम है ना, उनको नहीं लिया जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया है कि 45 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे। 7,000 आप देखेंगे, 7,994 का 45 गुना कर लीजिए। मैंने लेखपाल की कट ऑफ बताई है ना। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर यहां पर दिया गया है कि क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, है ना। एक से ज्यादा विवाह नहीं किया होना चाहिए। 25 रुपए अभी फीस लग रही है ना। सब लोग ये फॉर्म भर देंगे। मैं कह रहा हूं जिसके 50 नंबर हो, 40 नंबर हो, है ना, वो भी भर दें, है ना। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे 40 नंबर है, 42 नंबर है, 45 नंबर है, मैं नहीं भरूंगा। वो भी फॉर्म भर दें, है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, एकदम से भौचक्के हो जाओगे, इतना कम मेरिट कभी कभी चली जाती है। जैसे जूनियर असिस्टेंट की चली गई थी, इतना कम, है ना। तो आप देखेंगे 45 गुना विद्यार्थी, क्योंकि हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट की जो किताब निकाली थी वो 45 गुना के हिसाब से ना निकाल के 30 गुना के हिसाब से निकाली थी। लेकिन आयोग ने बता दिया तुमसे हम एक कदम आगे रहेंगे और 45 गुना विद्यार्थी बुला लिए गए। तो इसका भी 45 गुना विद्यार्थी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। तो 40 लोग जो, अगर 40 नंबर भी आपके हैं, 30 नंबर भी हैं, आप लोग फॉर्म डाल दो। 25 रुपए शुल्क है। हाँ, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबका 25 रुपए शुल्क है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग डाल देंगे। फिर इसके बाद यहां पर दिया गया है, आगे बढ़ते हैं नीचे, पूरा फुल नोटिफिकेशन यहां पे दिया गया है। पदों का विवरण, तो पदों का विवरण देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है 4,165। तो 4,165 पद है जनरल कैटेगरी के। एससी के हैं 1,446, एसटी के हैं 150, ओबीसी के हैं 1,441, ईडब्ल्यूएस के हैं 792। टोटल पदों की संख्या है 7,994। फिर इसके बाद आपका जो अलग से आरक्षित सीटें होती है उनका दिया गया है। अब नीचे हम लोग आप आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 8 लाख रुपए से जिनका कम है ना, वही ईडब्ल्यूएस के रूप में आएंगे, याद रखिएगा। उससे ऊपर है तो भी ईडब्ल्यूएस का फॉर्म मतलब नहीं भरिएगा, ईडब्ल्यूएस से भरिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर कह रहा उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति पक्ष से नहीं मान्य होगा। यानी कि महिला ने जो शादी की है और शादी उन्होंने अपर कास्ट में कर ली या लोअर कास्ट में कर ली, तो उसका जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। वो जो पिता पक्ष से जो उनकी जाति होगी वही उनका मान्य होगा। अनिवार्य अर्हता, है ना, यहाँ पे शैक्षिक अर्हता। उत्तर प्रदेश लेखपाल में क्या मांगा गया है भैया, इंटरमीडिएट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इंटर पास होना चाहिए। बच्चों क्या होनी चाहिए भैया, इंटर पास होना चाहिए, ये लिखा गया है। फिर इसके बाद यहां पर कहीं पर भी ट्रिपल सी नहीं दिया गया है। इसका मतलब है यहां पर कहीं पर भी ट्रिपल सी माने नहीं, यानी इंटर पास आपने किया हो तो बस आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद अधिमानी अर्हता क्या होती है, जब किसी दो बच्चों के सेम नंबर आ जाएं तो किसको अधिमानी अर्हता दी जाएगी, किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर अगर दोनों के पास ये काम नहीं है तो जिसके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आयु वही आप जानते हैं 18 से 40 साल। 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो लेकिन 40 साल से अधिक आयु का ना हो, तो 18 से 40 साल इसकी उम्र है। आगे बढ़ा जाए तो चयन का जो आधार होगा वो क्या होगा भैया, लिखित परीक्षा। और मजेदार बात क्या है कि लेखपाल का सिलेबस का वेट नहीं करना पड़ेगा और सिलेबस भी लगे हाथ जारी कर दिया गया है। मजेदार बात यही है। अब कह रहा है कि 100 प्रश्न होंगे, 120 मिनट आपको मिलेंगे बच्चों। 100 प्रश्न होंगे और आपको 120 नंबर में 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे की अवधि होगी और एक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो यहां पर दिया गया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 5 नंबर का आएगा। बहुत अच्छा, ऐसे जब देता है तो लगता है हाँ कोई स्टैंडर्ड दिया है सिलेबस में, बढ़िया। तो आप कहेंगे हिस्ट्री जो होगी 5 नंबर की होगी, पॉलिटी 5 नंबर की, ज्योग्राफी 5 नंबर की, इकोनॉमिक्स आपकी 5 नंबर की,
ग्राम समाज एवं विकास आपका 5 नंबर का ये है ना। तो जो ग्रामीण परिवेश से लेकर लोग चल रहे थे, बस हवा निकल गई। ग्राम समाज एवं विकास 5 नंबर का, करंट अफेयर 5 नंबर का, साइंस आपकी 5 नंबर की, इन्वायरमेंट है ना आपका 5 नंबर का, डीआई आपकी 10 नंबर की, हिंदी आपकी 10 नंबर की, 15 नंबर की आपकी कंप्यूटर, और 20 नंबर की आपकी यूपीजी के, जो लगातार हमसे पढ़ते चले आ रहे हैं। तो 20 नंबर की यूपीजी के, 15 नंबर की कंप्यूटर, बाकी सब आपका बच्चे लोगों का 10 10 10। इन्वायरमेंट 10 है, डीआई 10 है, और हिंदी आपका 10 है। बहुत प्यारा सिलेबस। फिर इसके बाद यहां पर आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। भारत का इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, अब पूरी पूरी इतिहास है, पूरी भूगोल है, पूरी अर्थव्यवस्था है। तो यहां पर देखो साफ साफ दिया गया है कि हमें क्या क्या सिलेबस में चाहिए। डाटा इंटरप्रिटेशन में वही आपने जो डीआई पढ़ी थी है ना, वो पूरी है। अब हिंदी में यहां पर देख लो, हिंदी में पूरी हिंदी यहां पर डाल दी है, कुछ हिंदी छोड़ी नहीं है, पूरी हिंदी डाल दी है। कंप्यूटर और यूपीजीके का पूरा सिलेबस वही है, सेम, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। और यहां पर अब ये आ गया है पूरा इंग्लिश में, ठीक है ना। तो बधाई हो, है ना। और आप लेखपाल बनने जा रहे हैं। आप हमारे लेखपाल के सारथी बैच से तुरंत जुड़ जाइए। तुरंत मतलब तुरंत। ग्राम समाज एवं विकास में सिर्फ योजनाएं आएंगी और कुछ नहीं आता है, आपने देखा होगा। और हमने सिर्फ योजना की, अभी तक सिर्फ योजना ही पढ़ाई है ग्रामीण परिवेश में। पूरी जीएस पढ़ाई है आपको, पूरी हिंदी पढ़ाई गई है ना। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और एक और बात, लेखपाल के लिए जो भी विद्यार्थी लेखपाल का बैच लेगा, उसकी फीस हम आधी कर दे रहे हैं, बिल्कुल जस्ट आधी। लेखपाल का सारथी बैच है, हम आपको 2 दिन बाद न्यू बैच लॉन्च करेंगे। अभी आप जो बैच लेंगे वो आपको रिकॉर्डेड मिला रहेगा, नया बैच लॉन्च करेंगे उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, तो आपके पास 2 बैच हो जाएंगे, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में, एक आपका लाइव चलेगा। तो लेखपाल का सारथी बैच है, कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, UP SSC 50 UP बड़े मतलब कि कैप्स लॉक दबा के, यानी कि अपर केस में UP SSC 50, ये कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।